स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा राहुल की। राहुल 28 साल के हैं, हैदराबाद के हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं। वो सुबह 9 से लगाकर रात की 8 बजे तक अपने ऑफिस में गुजारते हैं और खाने के नाम पर दिन में 3 चाय, 2 समोसे और 1 बिस्किट का पैकेट। लंच के टाइम पे दाल चावल और डिनर में वो खाते हैं जो उन्हें जल्दी से मिल जाए। वीकेंड्स पर वह कहते हैं कि उन्हें थकान रहती है, वो सिर्फ सोना पसंद करते हैं और जिम के नाम पर आपकी और मेरी तरह कहते हैं कि कल से पक्का। राहुल न शराब पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं और साथ साथ राहुल को लगता है कि उनकी बॉडी में ऐसी कोई खास बीमारी है नहीं। लेकिन राहुल को कोई आइडिया नहीं है कि उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा साइलेंट डिजास्टर चल रहा है, एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है उनके अंदर जो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को धीरे धीरे खोखला कर दे रही है। अब खास बात यह है कि ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ द IT एम्प्लॉइज की इंडिया में कहानी है। हैदराबाद के अंदर एक स्पेसिफिक स्टडी की गई IT एम्प्लॉइज के अंदर जो पब्लिश हुई नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह पब्लिश हुआ कि लगभग 84% लोगों को, यानी कि जितने टोटल एम्प्लॉइज थे उसमें से 84% लोगों को एक इनविजिबल बीमारी हो चुकी है। अगर आपके ऑफिस में 10 IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं तो स्टैटिस्टिकली ये प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि उनमें से 8 लोगों को इस सीरियस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा हो सकता है इस वक्त। और खास बात यह कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा कि एक ऐसा इंसान जो न ड्रिंक करता है, न सिगरेट पीता है, जो अपनी कंपनी के लिए दिन रात काम करता है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसी आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? और अगर 84% IT प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इस खामोश बीमारी की गिरफ्त में है तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का आखिर क्या होगा? ये कौन सी इनविजिबल डिजास्टर है जो बिना किसी वार्निंग के हमारे सबसे यंग और प्रोडक्टिव जनरेशन को खत्म कर रहा है? आइए आज इस वीडियो में इस पजल को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। मैं हूं मंगल सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं स्टडी IQ एक्सप्लेन्स। ये बीमारी इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन हमारी बॉडी कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स जरूर देती है जिसे हम वर्क स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। जैसे राहुल को वीकेंड पर सोना पसंद है, उन्हें थकान होती है, एक ऐसी फटीग हो जाती है जो स्लीप से ठीक नहीं होती है, सोने से ठीक नहीं होती। चाहे आप 8 घंटे सो जाएं, उसके बाद भी उठ के आपको लगता है कि थोड़ी थकान तो अभी भी बची है, वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? और हम सोचते हैं कि शायद ऑफिस का स्ट्रेस है, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे स्ट्रगल कर रही होती है। दूसरा सिग्नल आपकी बॉडी देती है एक स्टबर्न बेली फैट की तरह। जिम जाने के बाद भी, डाइट करने के बाद भी पेट कम नहीं होता है। तीसरा सिग्नल आपकी बॉडी देती है सीवियर ब्लोटिंग का, यानी कि खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, टाइट टाइट महसूस होता है और गैस लगातार आपको लगता है कि अंदर है और आपको लगता है कि शायद हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से ये ब्लोटिंग हो रही है, जैसे कि आज के लंच में शायद दाल थोड़ी हैवी हो गई। चौथा सिग्नल आपकी बॉडी देती है डल स्किन और डार्क सर्कल्स। स्किन का ग्लो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये सिर्फ नींद की कमी नहीं है, बल्कि बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म गड़बड़ा गया है। और ब्लड रिपोर्ट्स में आपको कुछ बदलाव नजर आते हैं और ये बदलाव है एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हाई LDL कोलेस्ट्रॉल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी लोग ये टेस्ट करवाते ही नहीं है। हैदराबाद की स्टडी में यह पाया गया था कि 76% IT एम्प्लॉइज का LDL एबनॉर्मली हाई था और 72% में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज डिस्टर्ब था। लेकिन उन्हें किसी से ये नहीं पता था कि उनके शरीर के अंदर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ये टेस्ट कराया नहीं। अब देखिए धीरे धीरे क्या प्रोग्रेशन होता है बॉडी के अंदर, कैसे वो बॉडी खराब होती है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे। ये छुपा हुआ दुश्मन हमारी बॉडी में 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। पहली स्टेज होती है हिडन बिल्डअप, यानी कि ऑर्गन के सेल्स के अंदर धीरे धीरे अनचाहे एलिमेंट्स जमा होने लगते हैं। कोई सिम्टम नहीं आता है, कोई पेन भी नहीं होता है और इस टाइम पे ब्लड रिपोर्ट्स भी लार्जली नॉर्मल आती है और इसी तरह से जैसे राहुल को कुछ भी नहीं पता है। दूसरा स्टेज होता है इन्फ्लेमेशन का, यानी कि सूजन का। बिल्डअप इतना ज्यादा हो जाता है कि सेल्स इरिटेट होने लगते हैं और ऑर्गन्स में सूजन आने लगती है। रूटीन चेकअप में डॉक्टर एंजाइम्स को फ्लैग कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स अभी भी ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं और ऐसे में जो पेशेंट होता है वो कई बार टेस्ट कराने से भी डरता है। जैसे राहुल सोचता है कि ये थकान जो हो रही है शायद ये टेम्परेरी थकान है। तीसरी स्टेज में एक्चुअली रियलिटी शुरू होती है और इस टाइम पे रियल डैमेज शुरू होने लगता है, क्योंकि ऑर्गन के टिश्यू पर स्कार्स आने लगते हैं, उसके ऊपर आपके निशान बनने लगते हैं और ये डैमेज इरिवर्सिबल होने लगता है। ये वो स्टेज है जब पेशेंट को पेन होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और चौथी स्टेज होती है ऑर्गन फेलियर की, यानी कि आपका ऑर्गन ही काम करना बंद कर देगा, कैंसर का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट। तो आप क्रूअल ट्रिक समझिए कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में जब इसे ठीक किया जा सकता है तब बॉडी को सिग्नल नहीं देती, और स्टेज 3 और स्टेज 4 में जब सिग्नल मिलता है तो कई बार सिचुएशन हाथ के बाहर निकल जाती है। तो आखिर क्या है यह बीमारी? क्योंकि अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब देने का कि यह बीमारी कौन सी है
जो बिना शराब पिए भी शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इस बीमारी का नाम है MAFLD यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। दुनिया ने दशकों तक सोचा कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वालों को ही होता है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि बिना एक ड्रॉप अल्कोहल पिए भी सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल और खाने की वजह से लिवर इक्वली डैमेज हो सकता है। 2021 के एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक 38% इंडियन एडल्ट्स को ऑलरेडी फैटी लिवर है। चंडीगढ़ में यह नंबर 53% है और हैरान की बात यह है कि 35% बच्चों में भी यह देखा जा रहा है। राहुल के लिवर कैसे बीमार हुआ, इस बात को हमें जानना जरूरी है। इसके पीछे 3 विलेंस हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है या लिवर में हमारे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। पहला, चाय में 2 चम्मच चीनी, पराठा, लंच में 60% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि व्हाइट राइस और शाम को नमकीन बिस्किट और रात को चावल रोटी। जब राहुल दिन भर बैठा रहता है तो मसल्स को इस एक्सेस ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है। इंसुलिन के सिग्नल पर लिवर इस एक्सेस ग्लूकोज को फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस यानी कि न्यू फैट क्रिएशन। रोज रोज ये फैट लिवर सेल्स के ऊपर जाकर जमा होती रहती है। दूसरा कल्प्रिट है जीरो मूवमेंट। हैदराबाद की स्टडी के मुताबिक 72% IT एम्प्लॉइज यानी कि 8 से 10 घंटे वे कुर्सी पर ही बैठे रहते थे। मूवमेंट न होने से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ये फ्लैट लिवर के ऊपर धीरे धीरे ऑर्गन्स के ऊपर जमा होने लगता है, ठीक विसरल फैट की तरह। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप डिप्रीवेशन। स्टडी में यह पाया गया कि 70% लोग स्लीप डिप्राइव्ड थे। पुअर स्लीप से इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके अंदर बढ़ा और स्ट्रेस से रिलीज होने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन लिवर को सिग्नल देता है कि इमरजेंसी मोड में जाओ और फैट को स्टोर करते रहो। देखिए, ये आपकी कहानी भी हो सकती है, मेजॉरिटी इंडियन्स की कहानी है, लेकिन ये एक नेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हेल्थ इशू नहीं है, ये एक्चुअली नेशनल प्रोडक्टिविटी क्राइसिस भी है। इंडिया का IT सेक्टर आज 54 लाख प्रोफेशनल्स को वो एम्प्लॉय करता है। वो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन भी है क्योंकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है हमारी GDP में। अगर हमारी सबसे यंग, एजुकेटेड और इकोनॉमिकली एक्टिव जनरेशन मेटाबॉलिकली अगर कोलैप्स करेगी तो इंडिया के विकसित भारत 2047 का सपना कैसे आखिर पूरा होगा। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए टॉपिक 3 अलग अलग पेपर्स के लिए बेहद जरूरी है। GS पेपर 2 में हेल्थ पॉलिसी, जहां इंडिया का नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीज बर्डन बढ़ रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में वर्क प्लेस स्पेसिफिक मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम भी नहीं है। GS पेपर 3 में इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल थियोरी यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मुताबिक बीमार वर्कफोर्स देश की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली हिट करती है। और चौथा पेपर जो आपका एथिक्स का आता है, उसमें ड्यूटी ऑफ केयर कि क्या कॉर्पोरेट कंपनीज की ये एथिकल जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज की मेटाबॉलिक हेल्थ और सेडेंट्री वर्क कल्चर पर ध्यान दें। तो क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्या इसका कोई इलाज है और क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस डार्क स्टोरी में एक उम्मीद की किरण है। लिवर हमारी बॉडी में सिर्फ इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो फुल्ली रीजनरेट हो सकता है, यानी वो खुद को रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 जो हमने डिस्कस की थी, उसमें फैटी लिवर को 100% रिवर्स किया जा सकता है बिना किसी महंगी दवाई के। आपको बस एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। पहला प्रोटोकॉल है कि टॉक्सिन्स को कम कीजिए इमीडिएटली, जैसे कि रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स और मैदा, उसे अपनी लाइफ से आप जीरो कर दीजिए बिल्कुल। ये डायरेक्टली लिवर में फैट क्रिएशन यानी कि लाइपोजेनेसिस का काम करते हैं। अगर आप रोक देंगे तो ये बंद हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी प्लेट को फिक्स कीजिए, यानी कि अपने खाने में कुछ मिक्स कीजिए चीजों को। अपने खाने में 20 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर को आप शामिल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को स्पाइक को स्लो करता है और लिवर पर लोड कम करता है। तीसरा, मीठी कॉफी मत पीजिए। 1 कप अनस्वीटेंड ब्लैक कॉफी अगर आप पिएंगे, कई पीयर रिव्यू स्टडीज ने पब्लिश किया है कि बिना चीनी के अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो लिवर फैट को वो अप टू 20% कम कर सकता है। इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो लिवर में फैट ऑक्सीडेशन को इंप्रूव करते हैं। चौथा, मैंडेटरी मूवमेंट। खाना खाने के बाद, ठीक खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप वॉक करिए, बिल्कुल भी बैठिए मत। वीक में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से मसल्स ग्लूकोज को कंज्यूम करे और लिवर फैट फ्री रहे। पांचवा, स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। आप लगातार 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि कॉर्टिसोल्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सके। साथ ही 2 मील्स के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखें ताकि पैनक्रियाज को रेस्ट मिल सके और लिवर को फैट बर्न करने का वक्त मिले। मैं एक लास्ट आपको बात बताना चाहूंगा कि राहुल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हाईटेक सिटी में अभी भी काम कर रहा है, 3-4 डेस्क पे लंच कर रहा है और बैठकर वो लेट नाइट डेडलाइंस को पूरी कर रहा है। उसका लिवर अभी स्टेज 1 में है, लेकिन कंप्लीटली रिवर्सिबल है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप उस मेजॉरिटी से अलग हैं जिसे ये सब अब पता है।
एक काम करिए, अभी अपनी पुरानी ब्लड रिपोर्ट निकालिए, ALT, AST और ट्राइग्लिसराइड्स को चेक करिए। अगर वो बढ़े हुए हैं तो डॉक्टर से जाकर मिलिए और फाइब्रो स्कैन रिक्वेस्ट कीजिए। और अगर आप नॉर्मल हैं तो ये वीडियो आप अपने ऑफिस के उन 8 दोस्तों को भेजिए जो स्टैटिस्टिकली साइलेंट डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि राहुल को कोई नहीं बताएगा जब तक आप नहीं बताते। इंडिया का फ्यूचर सिर्फ कोडिंग में नहीं, लिवर हेल्थ में है। इसीलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लिवर डिजीज को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर अनफिट पॉपुलेशन होगी, अनफिट फ्यूचर जनरेशन होगी, तो शायद एक बहुत साइलेंट इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस हमारी कंट्री को फेस करना पड़ सकता है। अगेन, माय नेम इज मंगल सिंह. I teach anthropology at Study IQ IS. You can join my course. 10 तारीख को लास्ट डेट है. You can use maximum discount here. You can connect with me on Telegram channel by scanning this QR code and Instagram handle by scanning this QR code. अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी और अगर आपको स्टडी IQ एक्सप्लेन्स पसंद आ रहा है या आपका क्या विचार है कि इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए ट्यून रहें. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.